जीवीएल नरसिम्हा राव सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उदित राज जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मालूक नागर जी बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हारिस पठान जी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अमीक जमाई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा पहला सवाल उदित राज जी को जाता है। उदित राज जी, अब इस देश का इतिहास बोगस हो गया है और आज तमिलनाडु के मठ ने भी कह दिया कि उनके पास रिकॉर्ड कायम है, रिकॉर्ड चाहे तो देख लें। और आप जिन मैगजीन्स को बहुत मान देते हैं वो टाइम मैगजीन ने भी नोट किया हुआ है। इसके अलावा ये पूरी कार्रवाई हुई थी सेंगोल सौंपने की 1947 के 15 अगस्त के 12 बजे से 15 मिनट पहले। ये इतिहास का एक ऐसा सच है जिसे झुटलाया जा ही नहीं सकता। मैं पूछना चाहती हूं, सेंगोल से गोल्डन वॉकिंग स्टिक तक की जो आपकी जर्नी है, इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि देश की परंपरा, देश की संस्कृति सब कुछ बोगस है? नहीं, कुछ भी बोगस नहीं है। और ये जो कुछ भी बोगस नहीं है। 9 साल से बीजेपी सत्ता में है। इसके पहले वाजपेयी जी थे, तो कुल मिला के 15-16 साल तो ये लोग हुकूमत में है ही हैं। तो इनको क्यों नहीं ध्यान आया कि सेंगोल नाम की कोई चीज भी है? एक आदिवासी राष्ट्रपति का हक मारना, अधिकार मारने का एक पेच फंसाने का बहाना खोज लिया है। अरे भाई, कल भी कर सकते हैं, पहले कर सकते थे। और किसी ने नहीं कहा कांग्रेस के तरफ से कि इसका साक्ष्य नहीं है। ये जबरदस्ती मीडिया में बनाया जा रहा है कि साक्ष्य इसका नहीं है। न हम इस पर कुछ कह रहे हैं, हम इतना कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी हेड ऑफ द स्टेट है और स्टेट के अंदर ही विपक्ष आता है, गवर्नमेंट के अंदर विपक्ष नहीं आता है। आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन दैट द हेड द अपोजिशन पार्टी इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड स्टेट कंप्राइजेज opposition parties as well, not only parliament houses. And Prime Minister उदित राज जी, आपके 90 सेकंड समाप्त हो गए, इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। आप जयराम रमेश जी को जानते हैं? जानते हैं? मैंने सुना है आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैं झूठ बोल रहे हैं। आप लोग जानता कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। सर, स्क्रीन पर जयराम रमेश जी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने सेंगोल को बोगस बनाया है और ये भी बोला है इसका कोई साक्ष्य नहीं है। और उन्होंने कहा है जो लोग सेंगोल को बोल रहे हैं कि इसका हमारी स्वतंत्रता से कुछ लेना देना है, वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आप जयराम रमेश जी की बाइट इसी समय सुनाइए। आप लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे। एक आदिवासी राष्ट्रपति का हक मारने के लिए पेच फंसा दिया है आपने, और कुछ नहीं है। आपको क्यों नहीं ख्याल आया, लोगों को क्यों ख्याल नहीं आया कि सेंगोल नाम की कोई चीज है? इसलिए कि आदिवासी को हक मारना है, कोई न कोई तरीका खोज लिया है। आदिवासी का हक मार रहे हैं आप, तरीका ढूंढ रहे हैं। सेंगोल बहाना है, आदिवासी का हक मारना आपका एक्चुअल जो है मंशा है आपकी। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जवाब दीजिए। नाविका जी, आपको, पैनल के सभी को, दर्शकों को नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी को अधिकृत रूप से अलग अलग विषयों के लिए, 3 विषय के लिए माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले, एक नए संसद के जो भवन का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, इसको बॉयकॉट करने के लिए देश की जनता को माफी मांगना चाहिए। दूसरी माफी, देश की संस्कृति और सेंगोल को और उस पूरे परंपरा को अपमान करने के लिए, ये पूरे धर्म संस्कृति को, पूरे परिषद को अपमान करने के लिए, एक तरह से मजाक बनाने के लिए देश की जनता से दूसरी माफी मांगनी चाहिए।
और तीसरी माफी मांगनी चाहिए महामहिम राष्ट्रपति जी को इस एक कंट्रोवर्सी में बांधने का, और जब उनका चुनाव हो रहा है तब उनका मजाक उड़ाने का, उनको कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपत्नी करके कह के अपमान करने का लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कितने बार के 3 बात के लिए आज पहले माफी मांगे, उसके बाद ही उनको बोलने का कोई अधिकार है। उदित राज जी, आप बता दीजिए इस देश में अधिनम मठ है कि नहीं है? आप बता दीजिए कि ये चोला के समय से ये परंपरा इस देश में है, ये मठ है और उनके रिकॉर्ड हैं, इस पर आप मान्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं? आप इस देश में शिव जी पर कोई आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं? आपको ये जो सेंगोल दिख रहा है इसके ऊपर नंदी नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि एक इस तरह के साक्ष्य से क्या तकलीफ है कांग्रेस पार्टी को? बता दीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद जो आप छेड़ रहे हैं उनको ना आपने सपोर्ट किया था, ना समर्थन दिया था, और उनको जो जो ना बुलाए गए थे वो आपके सबके सामने और आप ही की पार्टी ने बुलाए थे। मैं पूछना चाहती हूं कि ईवल कॉन्स्पिरेसी ईवल सोच का एक उन्हें बताया गया था साक्षात्कार, आज आपको राष्ट्रपति के लिए इतना दुख हो रहा है, इतना समय आ रहा है, ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपने ऑपोजिशन है तो ऑपोजिशन करनी है, विरोध करना है। आवाज कट रही है। आप ही से पूछ रही हूं उदित राज जी। हाँ, फिर से। हाँ नबिका जी, देश में जनतंत्र आपके हिसाब से खत्म हो गया है क्या? अब आप लोग इस हद तक उतर गए हैं कि जब द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो कांग्रेस को नहीं सपोर्ट किया? क्या पार्टी सिस्टम है? और पार्टी को और गवर्नमेंट को आप एक समझते हैं क्या? गवर्नमेंट सबकी होती, पार्टी सबकी नहीं होती। पार्टी मीन्स पार्ट, पार्टी का मतलब होता पार्ट, दैट इज अ डेमोक्रेसी। उस समय के सिचुएशन को बाद में कंपैरिजन आप कर रहे हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई क्वालिफाई सिविल सर्विसेज, आई क्विट द जॉब ऑफ IAS, नोबडी कैन मिसलीड इट कि उस समय राष्ट्रपति को क्यों नहीं सपोर्ट किया आदिवासी का। दैट सिचुएशन वाज अ पॉलिटिकल सिचुएशन। यू कैन नॉट इक्वेट द पॉलिटिकल सिचुएशन विद द गवर्नमेंट। वन सेकेंड, नोबडी आंसर, नरसिम्हा जी ने आंसर नहीं किया हमारी बात का, आप भी आंसर करें हमारी बात का। हु द हेड ऑफ द स्टेट? वन। एंड थर्ड इज दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर अबाउट Singol, and it's you who are trying to put the words in our mouth. Nobody has negated the existence of आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन 25 साल से पार्लियामेंट में भी कवर कर रही हूं, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस बहुत देखी है। मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुना रही हूं। द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। ये किसका ट्वीट है उदित राज जी? किसका ट्वीट है? मेरा ट्वीट है, आपका मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ, तो आपने कहा ऐसी राष्ट्रपति तो किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की हद है। तब आप क्या कर रहे थे? एक आदिवासी महिला की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। देखिए ऐसा है नाबिका जी, मेरा ग्रीवांस बाद में हमने इसमें गलती भी महसूस की थी, फिर भी मैं अपने स्टैंड में पार्सली चेंज किया था। ऐसे राष्ट्रपति से हमें फायदा क्या? रामनाथ कोविंद जी जैसे हों, द्रौपदी जी हों, इनका एक किससे मिलती हैं, इनके लिस्ट का क्लियरेंस पीएमओ से आता है। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब दलित कह करके, आदिवासी कह करके वोट लिया जाता है कि मोदी जी कहते थे आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाया,
तो हम दलित हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। हेड ऑफ स्टेट के अलावा हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चूंकि हमारा वोट लिया है और आज भी हम मुंह नहीं खोल रहे हैं। हाउ कम द पीएमओ कम्स इन बिटवीन कि पीएमओ से इनकी लिस्ट क्लियर आए कि किससे मिलेंगे। आपका आदर, आपका सत्कार, आपकी रिस्पेक्ट तो इस ट्वीट से पता चल गई उदित राज जी। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आज इन्हें बुरा लग रहा है आदिवासी राष्ट्रपति के लिए, लेकिन आदिवासी तो ये उस दिन भी थी, आदिवासी तो ये उस दिन भी थी जिस दिन चुनाव के लिए खड़ी हुई थी। आदिवासी उस दिन भी थी जब उनके बारे में ये शब्द कहे गए थे उदित राज जी द्वारा। तो आज इतना बदलाव क्यों? नाविका जी, आज भी कांग्रेस के नेता बार बार राष्ट्रपति जी का नाम लेकर उनका सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, केवल उनका अपमान करने के लिए ये बात बार बार उठा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, पूरे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का कस्टोडियन है स्पीकर। जो लोकसभा के सभापति वही कस्टोडियन है। वही उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक आश्वासन दिया गया इस पूरे कार्यक्रम का, नए पार्लियामेंट का शुभारंभ करने के लिए स्पीकर द्वारा निमंत्रण मिला माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये कस्टोडियन जो लोकसभा की, राज्यसभा की, पूरे पार्लियामेंट कंपाउंड के जो कस्टोडियन है, उन्होंने बुलाया। तो आप बीच में राष्ट्रपति जी को इस पूरे विवाद बनाकर, उसमें इस विवाद में लाकर पहले राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो इसलिए उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। देश इसके लिए कांग्रेस से बदला लेगी। और दूसरा, सेंगोल की जो बात आप कह रहे हैं, उदित राज जी उसको भी नकार रहे हैं। उदित राज जी, ये कांग्रेस के जयराम रमेश जी, जो कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड है आज के दिन,